सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन, परिभाषा, प्रकार और उनके उदाहरण। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो चलिए, मैं भिन्न की परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पर। परिभाषा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परिभाषा। तो चलिएगा, हम परिभाषा के बारे में जानते हैं। देखिए, जब किसी पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q। यहाँ p/q का मतलब देखिए, p यहाँ पर पूर्णांक है और जबकि q यहाँ पर धन पूर्णांक है, जबकि q यहाँ पूर्णांक है। तो हम देखेंगे कि जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें q बराबर 0 नहीं है, यानी q का मान 0 से कम नहीं होना चाहिए, यानी धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक यानी 1 से प्रारंभ होते हैं, 1 से लेके अनंत तक कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है q। तो हम कहेंगे जिसमें q बराबर 0 नहीं है, तो हम ऐसी संख्याओं को जिसमें q बराबर 0 नहीं है को हम भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। चलिए, भिन्न कहते हैं। ये तो हमने भिन्न की परिभाषा पढ़ी कि जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें q बराबर नहीं है 0 को भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 देखिए p/q के रूप में है। हम कह सकते हैं माइनस के 2/3, हाँ बिल्कुल, ये भी हम कहेंगे भिन्न है। अगर हम कहें कि 2 भी तो भिन्न है जैसे, तो बिल्कुल 2 भिन्न है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। क्या 0 भी भिन्न है? हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं 0 भी भिन्न है, क्योंकि हम जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अर्थात देखिए, -5 ये भी भिन्न है। हाँ बिल्कुल, माइनस की संख्या भी भिन्न है, क्योंकि हम जानते हैं जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे 1 होता है। हम लिख सकते हैं आदि। अब हम जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रकार, तो हम देखेंगे भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो हम कहेंगे यहाँ पे भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहले प्रकार है समभिन्न। समभिन्न यानी इन्हें इंग्लिश में बोले तो हम कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। कई लोग इसे उचित भिन्न भी कहते हैं। समभिन्न, तो हम कहेंगे वह भिन्न जिसमें अंश, अंश माने होता है ऊपर, अंश हर से छोटा होता है, छोटा होता है, हम उसे समभिन्न कहते हैं। जैसे हमने कहा अंश छोटा होगा मतलब 2, तो हर बड़ा होगा मतलब 3। देखिए, इसमें अंश छोटा है हर से, यानी हर बड़ा है। इसमें याद रहे कि संख्यात्मक मान देखते हैं, माने कि अगर माइनस का हो तो उसे माइनस में नहीं माना जाएगा,
जैसे कि अगर हम देखें तो -4/5। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस वैसे तो ठीक है छोटा ही है, लेकिन अगर माइनस नीचे भी होता तो भी यही छोटा माना जाता, क्योंकि इसे संख्यात्मक मान देखते हम माइनस को नहीं देखते, यानी साइन को नहीं देखा जाता। जैसे हम कह सकते हैं 6/7, 2/25, ये सभी देखिएगा इन सब में अंश बड़ा है, सॉरी अंश छोटा है और हर बड़ा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आधी। जहां भी आप देखें कि हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो वह भिन्न सम भिन्न कहलाती है। अगला हम देखेंगे नंबर 2, विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। वह भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। या देखिए अंश और हर बराबर होना चाहिए, या अंश हर से बड़ा होता है। इसमें अंश बड़ा होगा, हर से बड़ा होता है, होता है। देखिए हम जानते हैं कि विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों बराबर होंगे या फिर अंश हर से बड़ा होता है। जैसे जैसे देखिए 4/3, हमने देखा इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है। या 4/4, देखिए दोनों बराबर भी हैं। हम कह सकते हैं 12/3 लिख सकते हैं। ये भी देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये माइनस में जैसे 4/2 लिखा जाए तो हम देखेंगे, मैंने बताया कि इसमें माइनस नहीं देखा जाएगा, हमें संख्यात्मक मान देखना है। हम संख्या के अनुसार कहें तो 4 बड़ा है और 2 छोटा है, यानी अंश बड़ा है हर छोटा। हमें संख्यात्मक मान देखना है, ऐसा नहीं करना कि साइन देखकर बताएं, ऐसा नहीं है। इसमें संख्यात्मक मान देखा जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, अर्थात ये 2 भी जो है वो क्या है, एक विषम भिन्न है। हम बात करें कि जितने भी पूर्णांक हैं वो विषम भिन्न में माने जाते हैं, शून्य को छोड़कर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी पूर्णांक हमने बताए, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो चाहे वो धन पूर्णांक हो, सभी विषम भिन्न होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आदि, आदि। अब हम देखेंगे तीसरा भिन्न हमारे पास होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि अंश और हर के साथ पूर्णांक यानी पूर्णांश भी दिया रहता है। तो हम देखेंगे अंश व हर के साथ पूर्णांश दिया रहता है, पूर्णांश दिया रहता है, रहता है। जैसे चलिए हम देखते हैं, जैसे कि 2 सही 4/5, 1 सही 2/7, और भी ऐसी कई संख्या हो सकती हैं आदि। हम कह सकते हैं ये सभी मिश्र भिन्न कहलाती हैं। तो ये 3 प्रकार की भिन्न हैं। देखिए जैसे कोई आकृति दी गई है उसे भिन्न में कैसे बदला जाए, सबसे पहले हम देखें। जैसे मान ली जाए किसी, हम आयत को ले लेते हैं, ये आयत है, आयत। इसमें देखिए हम कुछ खाने भर रहे हैं,
अब इसमें मान लीजिए मैं इसमें कुछ खाने भर देता हूँ, ये भर दिए मैंने। आपसे कहा जाता है इसका भिन्न बनाइए, तो आप कैसे करेंगे इसका भिन्न? तो हम कहेंगे देखिए टोटल खाने देखिएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल खाने इसमें 6 हैं, जिसमें से भरे कितने हैं? 1 2 3, 3 यानी 3/6 ये भिन्न हो गई। हम अगर कहें ये तो भरे खानों का है, अगर खाली खानों का कहें यानी भरे खानों का, भरे खाने और खाली खाने, खाली खाने, तो खाली खाने का भिन्न क्या होगा? तो हम देखते हैं टोटल कितने हैं? 6, तो खाली कितने हैं? 1 2 3 अर्थात 3। देखिए ये खाली खानों का हो गया, इसको हम काट भी सकते हैं अगर काटना आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी हमने भाग दे दिया 1/2 बार। इसी तरह हम भरे खाने को भी काट सकते थे 1/2। मैंने कहा देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि आयत कोई भी आकृति हो, जैसे हम वृत्त ले रहे हैं, इसमें मान ली जाए देखिए हमारे पास इस प्रकार की आकृति दी गई है और इसमें देखिए कुछ खाने भरे हुए हैं इस तरह से। आपसे कहा जाता है कि छायांकित भागों का भिन्न बताइए, यानी भरे हुए खानों का। हम लिखेंगे भरे खाने, तो भरे खानों का भिन्न क्या होगा? गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, इसमें से भरे हुए 1 2 हैं तो 2। हम कह सकते हैं 2/6 भिन्न है इसका। अगर हम देखें इसे काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। हम जानते हैं 2 में और 6 में 3 का भाग, 2 का भाग जा रहा है 2 में और 6 में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1/3 में। आपसे कहा जाता है खाली खानों का, तो खाली खाने का देखिए हम भिन्न देखते हैं, खाली खाने का भिन्न। तो हम देखेंगे टोटल खाने 6, अब खाली खाने देखते हैं, तो 1 2 3 4, 4 खाने। अब हम चाहें तो इसमें दोनों में 2 का भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3। तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा भिन्न के बारे में। तो अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे इसी प्रकार बेसिक जानने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे जो द्वारा वीडियो बनाई जाती हैं वो कैसी लगती हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।